सब आपके बेटों के सामने हुआ है और 5 में से सिर्फ 2 सूट हाथ लगे। 3 एहसान ने जिसको सेल आउट किए तो उसने आगे भेज दिए, और ये दोनों बेटे भी आपके साथ थे। एहसान ने खुद जाके मुझे वो शॉप पॉइंट आउट की जहां उसने वो सूट बेचे। जी बाजानी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं तो खुद बहुत शर्मिंदा हूं। हम कितने धड़ल्ले से कह रहे थे कि एहसान ने कुछ नहीं किया। मैं तो पहले ही कह रहा था आपसे, लेकिन आप मेरी बात पे यकीन नहीं किए कि फ्रॉड इसने ही किया, एहसान ने। मैं खुद बहुत शर्मिंदा हूं। मैंने अपनी सारी जिंदगी की गवर्नमेंट सर्विस बगैर रिश्वत और बगैर धोखाधड़ी के मुकम्मल की है। अपने बच्चों को कभी मैंने हराम का निवाला नहीं खिलाया। बड़े ठाट बाट थे मेरे, नौकर चाकर, घर, गाड़ी, सब कुछ था मेरे पास। मेरे बच्चों ने कभी तंगी देखी नहीं थी। अब भी यही हाल है। माशाल्लाह, अल्लाह का दिया सब कुछ है। यूं समझ लो हम मिडिल क्लास नहीं बल्कि अपर मिडिल क्लास है। मेरी बहू को तो सिलाई का शौक है, हालांकि कितनी बार मैंने मना किया कि भाई ये काम मत करो। बड़े साहब, आपका रखरखाव देख के ही मैंने इस बात को थाने तक नहीं जाने दिया, वरना मेरे पेरेंट्स का फोन आ रहा है कि आप एहसान को सजा दिलाएं, और बहन ने तो रो रो के बुरा हाल कर दिया है कि मुझे वही सूट चाहिए। लेकिन रानी भाभी का चेहरा और आपको देखकर मैंने इस बात को यहीं दबा दिया। मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकता। भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जिंदगी भर आपकी एहसानमंद रहूंगी और कोशिश करूंगी कि आपके 3 ड्रेसेस के पैसे जल्द से जल्द चुका दूं। हाँ भाई, तुम मेरी बहू से पैसे ले लो और मामले को यही खत्म कर दो। देखिए बड़े साहब, जिस तरह कतरा कतरा दरिया बनता है, इसी तरह छोटी छोटी चोरियां मुजरिम बनाती हैं। तो मेरा आपको मशवरा है कि अपने बच्चों पे नज़र रखें ताकि वो ऐसे जराइम ना करें। और माशरा बहुत ख़राब है, और मुझे पता चला है कि आपके बच्चे कोई कामकाज नहीं करते। अरे अरे अरे, ये किसने कह दिया आपसे कि काम धंधा नहीं करते? सब माशाल्लाह बरसरे रोजगार है, नौकरी नहीं करते, अपना कारोबार है। कारोबार है? किस चीज़ का कारोबार है? किस चीज का कारोबार है? इनका अंडों का कारोबार है। ये मुर्गी के अंडे, चिड़िया के अंडे, शुतुरमुर्ग के अंडे, मछली के अंडे, बल्कि शुतुरमुर्ग के अंडों का कारोबार तो इनका रमजान में बहुत चलता है। और आपने अक्सर सुना होगा अंडे, गरम अंडे। अंडे? यू मीन बॉयल अंडे? बस कर दे बादशाह, बहुत हो गए अंडे। मेरा मतलब है कि भाई आप ये पैसे रखें और हमारी तरफ से माजरत कबूल करें। पैसे पूरे तो नहीं है, लेकिन कोशिश करूंगी जल्द से जल्द आपके सारे पैसे चुका दूं। एक मिनट। मेरे पास भी कुछ पैसे हैं। ये अब 70,000 के करीब है। ये भी दे दो। नहीं रानी भाभी, मैं ये पैसे नहीं ले सकता। देखा देखा, मैं कह रहा था ना किसी शरीफ घराने का बच्चा है, पैसे भी नहीं ले रहा। देखिए बहन, मुझे वो ड्रेसेस चाहिए। मैं इन पैसों का क्या करूंगा? वो ड्रेसेस मेरी बहन को पसंद है और उसने रो रो के बुरा हाल कर दिया है। प्लीज भाभी सॉरी, मुझे वो ड्रेसेस बना के दें आप बस। लेकिन इरम की शादी में तो सिर्फ हफ्ता रह गया है। मैं इतनी जल्दी ड्रेसेस कैसे बनाऊंगी? मुझसे ये नहीं होगा। देखिए भाभी, मेरे पास कोई और सलूशन नहीं है। प्लीज मुझे आप वही ड्रेस बना के दें। प्लीज समझे मेरी बात को। 1 हफ्ता रह गया शादी में, प्लीज। रानी, हम मिलके तैयार कर लेंगे वैसे ड्रेसेस। लेकिन मलका बाजी कैसे कर पाऊंगी मैं? हो जाएगा, अभी 1 हफ्ता है, मैं हूं ना। हम आपके सारे ड्रेसेस ना वक्त पर तैयार कर देंगे।
मैं भी साथ दूंगा तुम्हारा। अरे अम्मी क्या बताऊं मैं आपको, इतनी बेइज्जती हुई ना मोहल्ले में, सबके सामने सब देख रहे थे। और ये सब कुछ रानी भाभी की वजह से हुआ है। अगर वो चाहती तो हमारी इतनी बेइज्जती ना होती। एहसान को जरूरत क्या थी इस मामले में पड़ने की? अरे अम्मी ठीक है, मैं मानती हूँ कि एहसान से गलती हो गई, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि सब मिलकर उनकी बेइज्जती करेंगे, उन्हें जलील करेंगे और गैरों को साथ दें, बाहर वालों से बातें सुनवाएं। अच्छा कहाँ है एहसान? बुला उसको, मैं बात करती हूँ। अभी तो बेटा सबकी पेशियां भुगत रहा है वो। मुझसे तो ये सब कुछ देखा नहीं गया, इसलिए मैं बाहर आ गई। बादशाह और मलका भी आए। मैं पहले इस घर में जलील करने वाले लोग कम थे कि उन्हें भी बुला लिया यहाँ पर। अबे जलाल की बहुत बुरी आदत है, जहाँ थोड़ी सी बात हो फौरन अपने दामाद और बेटी को फोन करके बुला लेता है। वो ही ना अम्मी, कुछ बातें अपने घर तक रहें तो ही अच्छी लगती हैं, लेकिन नहीं, अब्बा जान को तो शौक है ढंडोरा पीटने का। और उसको देखो नई दुल्हन को, इतना नहीं हुआ कि आके मुझसे बात कर ले, कुछ थोड़ी हमदर्दी दिखा दे, लेकिन नहीं, उन सबको भी मैं ही गलत लगती हूँ और रानी भाभी ठीक लगती हैं। और मलका को भी रानी भाभी मजलूम लग रही है। सबने मुझे और एहसान को अकेला छोड़ दिया। खैर कोई बात नहीं, मैं आती हूँ, बात करती हूँ सबसे। अरे नहीं अम्मा, तुम रहने दो, तुम वहीं पे ठीक हो। ऐसे कैसे रहने दो? आने दो मुझे, एक एक की खबर लेती हूँ आके। लेकिन कहीं ऐसा न हो कि सास होने के नाते एहसान के पैसे मुझे देने पड़े, मना कर देता। अब क्या हुआ, चुप क्यों हो गई तुम? अरे भाई यही हूँ। मैं ये सोच रही थी कि अगर मैं वहाँ आऊंगी और बात करूंगी, ऐसा न हो कि एहसान को सबके सामने और मेरे सामने खास तौर पे शर्मिंदा होना पड़े। लेकिन अम्मी। बस ठीक है, चल देखते हैं, फिर आऊंगी मैं। चल तुझसे बात करती हूँ, कोई आया है, मैं जरा देख लूँ कौन है। अल्लाह हाफिज। अरे बात तो सुने मेरी। मुसीबत में पड़ना है। अच्छा मैं दुकान जा रहा हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। रुक एक मिनट, मेरी बात सुन। जी। कल रात को मलका को लेकर नहीं आया वापस, क्या हुआ? तो खुद नहीं लेकर आया या वो नहीं आई? अम्मी मैं खुद ही नहीं लेके आया उसे। ना वजह क्या अभी तबीयत ठीक नहीं हुई? दौरे पड़ रहे हैं अभी तक? अम्मी यहाँ भी आती ना, फिर उसकी तबीयत खराब हो जाती। हाँ मैं तो पहले ही कह रही थी। क्या मतलब? मतलब ये कि तेरी बीवी मलका अपने बाप के घर यानी कि अपने मैके में ज्यादा खुश रहती है। यहाँ आती है ना तो बस डिप्रेशन शुरू हो जाती है। अम्मी यहाँ पे उसको होता है डिप्रेशन, यहाँ पे जब आती है उसको डिप्रेशन हो जाता है, इसीलिए मैं नहीं लाता उसे। हाँ पर पता नहीं क्यों हो जाता है डिप्रेशन, यहाँ पे तो उसे कुछ कहने वाला है नहीं। मैं तो खुद चुप रहती हूँ कि मैं अगर एक बात करूंगी तो वो 100 बातें समझेगी। यही तो मसला है, आप इस घर में सिर्फ 2 लोग हो, 2, और आपस में आप सुकून से नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते आप लोग? बेटा ये बात अपनी बीवी को समझा। अरे अम्मी पहले खुद तो समझ जाओ, उसको भी समझा दूंगा। मैं जा रहा हूँ, अल्लाह हाफिज। हाँ उसे नहीं समझाएगा, बस माँ समझ ले, पहले उसको समझा।